हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख मास के अध्याय 18 के बारे में। अध्याय 17 में श्री सुखदेव जी मिथिलापुरी के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे। अब आज इस अध्याय में वो बता रहे हैं कि यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वो राजा की शिकायत करते हैं। अब आगे की कथा ब्रह्मा जी कहते हैं। आगे की कथा में ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, इनमें आश्चर्य की क्या बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना बहुत दुष्कर्म कर्म होता है। भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञों के व्रत के स्नान के समान फल मिलता है। अभ्रत स्नान का अर्थ होता है कि यज्ञ के अंत में किया जाने वाला स्नान। इसे यज्ञांत स्नान भी कहा जाता है और यह मुख्य यज्ञ के समापन के बाद किया जाता है। महापुण्य देने वाला होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मतलब मुक्ति ही प्राप्त करवा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि की 2 अक्षर विद्यमान हो, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल के स्नान करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जो मनुष्य मृत्यु काल में भगवान का स्मरण करता है, वह अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यह अभक्ष भक्षण का मतलब होता है कि ना खाने योग्य या अनुचित या निषिद्ध चीजों का सेवन करना, उनको खा लेना। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस माह के महत्व को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस माह के धर्मों में उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त होता हो तो उसके लिए तो कहना ही क्या। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम से और यश गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हें भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा भी व्याधि का भय नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष आदि अपनी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वो कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी की उसकी सूचना दे करके उतना कर लेने से वह उत्तीर्ण हो जाता है और सुख का भागीदार होता है। जिससे इस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया कि उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही पातक लगता। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने उसको इस तरह उदास देखकर पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान पुण्य धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बात बता करके उनके कथन अनुसार कार्य करेंगे। वो ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियमक हैं। इस प्रकार महाराज आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीण सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में
संलिंगित तलन पालन में सम्मिलित हो गए आपके अविश्वसनीय पद को प्राप्त हो रहे हैं और इसी वजह से यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा करने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर श्री वत्स कौतुभ्य मणि बैजंती माला श्वेत दीप बैकुंठ धाम क्षीर सागर शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन मुझे सौंप दिया हो, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी थी, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर दे नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। पेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी पुनः प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपना मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाला महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। इस लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उपदेश से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रख के ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास के महात्म्य कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धर्म से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ इसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। फिर बेन नाम का महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। इसके बाद सब प्राणी इन धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। इतनी कथा कहने के बाद मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाकु कुल भूषण कीर्तिमान व्यवस्तु और मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी थी, परंतु इस समय आपने और यह बात कही है कि यह राजा जब वैकुंठ वासी हो जाएगा उसके बाद राजा बेर उत्पन्न होगा। मेरे संशय का निवारण कीजिए। शुद्धदेव जी बोले, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वो युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा, इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास महत्तम अध्याय 18 संपूर्ण हुआ। इसके आगे करेंगे हम बात अध्याय 19 की। तो अध्याय 18 संपन्न हुआ। बोलो जय श्री हरि विष्णु की। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब अध्याय 19 में भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व पता करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने लग जाते हैं
वो रोरक नर्क में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। जो सब पापों को दूर करने वाला, पवित्रता देने वाला, महापुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिणित और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वो इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब ही वह अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर वो भगवान भागवत कथा सुनाते रहते। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वो अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा श्रवण करते तथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म किया करते थे। वो बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। कथा सुनने वाला पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साथ ही साधु महात्माओं में सहृदयता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पत्ति होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजती हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान चिंतन में सामर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार के बताए गए हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, वो स्थान साक्षात गंगा जी का किनारा ही क्यों ना हो, तब भी त्याग देना चाहिए। वहां का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है। ऐसा विचार कर वो मुनीश्वर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहते थे। मगर ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य तपोनुस जो थे, वो तो जिज्ञासा से विष्णु जी की कथा करते थे। ना कानों से सुनते थे, ना कहते थे, ना तीर्थ स्नान करने जाते थे, और वहां पर जहां पर होती थी वहां पर वो तीर्थ स्नान करने भी नहीं जाते थे। कथा भी तप में विग्रह ना हो जाए इस डर से वो छोड़ देते थे। मतलब अपने विग्रह में जो कथा भी चलती थी, कथा भी तप में विग्रह ना हो जाए इस डर से कथा को भी वो छोड़कर आ जाते थे। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता दिया। एक समय के बाद अपना शरीर छोड़ दिया उसने। तब वो शमी के वृक्ष पर छनकर नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आशयहीन सुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो वो इधर उधर घूमते हुए भटक रहे थे। मतलब वो पिशाच बना था। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्हें अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वो उस सुनसान वन में भटकते रहे। एक समय वेद योग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वहां मार्ग में उन्होंने सुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी होकर के उस पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, तू मुझे सब बता। अब से आगे तुझे कोई दुख नहीं होगा, यह मैं कहता हूँ। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैंने महेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। मैंने उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिनकर नामक पिशाच बनकर अत्यंत दुख से व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर उभर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। साथ ही भगवान श्री हरि भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार तपोनिष्ठ जो पिशाच बन गया था, वो सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर में सुनने का फल उसे दे दिया। उससे तपोनिष्ठ के सभी पाप नष्ट हो गए
और वह तुरंत ही पिशाच की योनि को छोड़ करके दिव्य देह धारण करके सत्यनिष्ठ की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गए। श्री सुखदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहां के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इससे तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए और ना ही इसमें तनिक भी संदेह है। वैशाख मास महात्म अध्याय 19 समाप्त। अब बात करेंगे अध्याय 19 की, वो करेंगे हम कल। तो आपने देखा कोई भी योनि में यदि छूट गया हो, किसी भी तरह की किसी भी योनि में यदि कोई पिशाच है, भूत प्रेत जो भी बना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे आपकी प्रेत योनि भी छूटती है और भगवान की कथाओं से आप भगवान के विष्णु को धाम को जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान की कथाओं का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, पठन करें, दूसरों को सुनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए वैशाख मास की सारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कथाएं आप सुनते हैं, तो प्लीज हमें कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।